नमस्कार साथियों, आपका ऑनलाइन क्लासेज स्टडी पॉइंट में हार्दिक अभिनंदन। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 की क्लास लेकर के आए हैं और मैथमेटिक्स में हम जो है रेखा गणित ज्योमेट्री की शुरुआत करते हैं। और क्लास 9 के लिहाज से अगर रेखा गणित में हम देखें तो सबसे पहला जो टर्म आता है वो क्लास 9 के लिहाज से आता है कोण, एंगल। तो हम आज की इस क्लास में एंगल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कोण होते हैं, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहली बात, एंगल किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, तो कोण की परिभाषा क्या होती है। कोण जो है वो किसी भी एक बिंदु से जब दो रेखाएं निकलती है तो उन दो रेखाओं के मध्य में जो बनने वाली जो आकृति है उसे हम कोण कहते हैं। जब एक ही बिंदु से, एक ही शीर्ष से दो रेखाएं निकलती है और उन दोनों रेखाओं के मध्य जो स्पेस होता है उसी को हम कोण कहते हैं। जैसे ये एक बिंदु है, पॉइंट है, और इस बिंदु से एक रेखा ये यहाँ निकल गई इस तरह से, और अगर दूसरी रेखा इससे यहाँ ये इस तरह से निकल रही है तो इन दोनों के मध्य का जो स्थान है इसी को एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। तो ये यहाँ पे ये समझ लो अक्ष जो है ये कोण है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि एक बिंदु से जब दो रेखाएं निकलती है तो उनके मध्य बनने वाली संरचना को कोण या एंगल कहा जाता है। अब बात ये आती है कि कितने प्रकार के कोण होते हैं, कौन कौन से कोण होते हैं। तो यहाँ हम आज कुछ महत्वपूर्ण कोणों के विषय में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ व्हाइट बोर्ड में मैंने 10 कोण यहाँ लिखे हैं और इनके बारे में अपन यहाँ पर विस्तार से इनको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहला है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। दूसरा है समकोण, राइट एंगल। तीसरा है अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। चौथा है सरल कोण या रिजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल। पांचवा होता है वृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद में पूरक कोण, संपूरक कोण, संगत कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण। इन सब को हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हम वन बाय वन एक एक एंगल को लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं न्यून कोण, एक्यूट एंगल कौन सा होता है। तो न्यून कोण जो है, आप इससे पहले ये समझें कि जिस तरह से ये दो रेखाएं, जैसे ये यहाँ OA और OB, ये दो रेखाएं जहां ये दोनों रेखाएं मिलती है वहां पे एक ये एंगल का निर्माण हो गया, ये कोण का निर्माण यहाँ पे हो गया। अब अगर इस रेखा को अपन जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इस कोण का मान बढ़ता जाएगा, और जैसे इस रेखा को हम इधर इस पहले वाली रेखा के पास लाएंगे वैसे वैसे कोण का मान कम होता जाएगा। जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे तो कोण का मान बढ़ेगा, और जैसे जैसे अपन जो इसको नीचे की तरफ लाएंगे तो कोण का मान कम होता जाएगा। अब सबसे न्यून कोण का मान क्या हो सकता है कि इस पहली वाली रेखा के ऊपर ही अगर दूसरी वाली रेखा आ जाए तो उस स्थिति में इस कोण का मान 0 डिग्री हम मान लेते हैं। और जब हम इसको दूसरी तरफ बढ़ाते हैं तो इसका मान 0 से आगे बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे कोण का मान बढ़ता जाएगा। बढ़ते 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 एक अंतिम स्थिति वापस वही हो सकती है कि पहली रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आ जाए। इसको हम अधिकतम कोण, और उस मान को हमने 360 डिग्री, यानी न्यूनतम जो कोण है वो 0 डिग्री और अधिकतम मैक्सिमम जो साइज है कोण की वो 360 डिग्री हो सकती है। और इस पूरे संरचना को 360 बराबर परास में बांट करके इसकी हम माप डिग्रीज में बढ़ाते हैं। तो कोण की साइज क्या हुई, कोण की साइज हुई 0 से लेकर के 360 डिग्री तक, यानी न्यूनतम कोण 0 डिग्री का और अधिकतम कोण जो है 360 डिग्री का। और दोनों स्थितियों में जो है कोण एक ही रेखा के ऊपर जब दूसरी रेखा आएगी तब ये दोनों कोण का निर्माण होता है।
और यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये जो रेखा है इसकी जो चौड़ाई है उसको नगण्य मान करके चलना पड़ता है। यहाँ इसकी जो चौड़ाई है उसको हम नगण्य माने तब जो है ये 0 डिग्री का कोण बनेगा। और इसको अधिकतम जब पूरा घूम के इधर आते हैं तो ये पीछे का जो कोण है ये कोण होगा 360 डिग्री का। तो कोण 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के मध्य बनते हैं। अब इनको साइज के अनुसार हमने ये ऊपर के जो 5 तक जो एंगल है वो साइज के अनुसार इन 5 भागों में बांट दिया। सबसे पहले अगर इन दोनों की मैं यहाँ बात करूं तो ये तो हालांकि काम में बहुत कम आते हैं, लेकिन इसको हम 0 डिग्री कोण कहते हैं, यानी इसको शून्य कोण भी कहा जाता है, शून्य कोण। और ये जो है 360 डिग्री इसको समकोण कोण कहा जाता है, समकोण कोण। ये समकोण कोण है और ये 0 डिग्री जो है कोण है। अब इनके मध्य ये बनने वाले जो कोण है इनको देखिए आप। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यून कोण की। पहला कोण है न्यून कोण, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। न्यून कोण जो है वो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहा जाता है। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। अगर इस तरह से कोण बढ़ाया जाएगा तो ये जो कोण है इसकी माप जो है वो 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये कोण कौन सा कहलाएगा, ये एक्यूट एंगल कहलाएगा। देखिए मैंने पहले आपको बताया कि 360 डिग्री का अधिकतम कोण बनता है। तो यहां समझने वाली बात यह है कि जब एक बिंदु के ऊपर जो मैक्सिमम जो कोण बनता है उसकी माप है 360 डिग्री। क्या हम इसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं? अगर इसको हम 2 बराबर भागों में बांटें तो 360 डिवाइड बाय 2 तो माप आता है 180 डिग्री। अगर ये सीधी रेखा यहां खींचते हैं तो अब हमने क्या किया, आधा कोण ऊपर रह गया और आधा कोण नीचे रह गया। तो हमने क्या किया, इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो एक भाग की माप हो गई 180 डिग्री और नीचे वाले की माप भी हो गई 180 डिग्री, यानी 360 को हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया, 180 डिग्री ऊपर और 180 डिग्री नीचे। फिर एक बार इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 भागों में। ये जो ऊपर 180 डिग्री है, क्या इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं? तो देखिए यहां से एक लंब ऊपर अपन खींच देते हैं तो समझ लीजिए कि ये 2 बराबर भागों में बट गया। तो 180 के अपन 2 भाग और कर देते हैं, तो इधर का कोण 180 को 2 भागों में बांटेंगे तो 90 डिग्री और इधर का एंगल भी 90 डिग्री। ठीक इसी प्रकार नीचे के भी हम 2 भाग बना देते हैं, तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री, यानी 360 को हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया। तो 360 डिवाइडेड बाय 4 यानी 90 डिग्री के 4 एंगल एक बिंदु के ऊपर बन जाते हैं। तो 90 डिग्री को आपने समझ लिया। अब आगे के कोणों को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ये जो कोण है, कोण बड़ा है, ये कोण है 90 डिग्री का। मैं केवल एक कोण यहाँ रखता हूँ। ये देखिए, ये जो भी कोण हमने निर्माण किया है, इस कोण का मान होता है 90 डिग्री। अब देखिए ये जो कोण है वो उस 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये कोण कौन सा कोण कहलाएगा, ये न्यून कोण कहलाएगा। तो न्यून कोण कौन सा कोण हुआ, जो 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, इस कोण को हम कहते हैं न्यून कोण। ये कोण जो है न्यून कोण है। कोण को लिखने का ये एक तरीका होता है, इस तरह की माप होती है कोण के। और जैसे कोण O के ऊपर है तो अपन इसको इस तरह से लिखते हैं, एक भुजा को पहले लिखें, बीच में ये जहां कोण है उसको लिखें और फिर दूसरी भुजा को लिखें। तो इसको या तो अपन BOA इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि AOB, जहां कोण का निर्माण है जिस
शीर्ष के ऊपर, उसको हमें मध्य में रखना है। ये कोण को लिखने का तरीका है। तो ये न्यून कोण समझ में आ गया होगा। अब दूसरा कोण लेते हैं समकोण। समकोण यानी राइट एंगल। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये जो 90 डिग्री का जो कोण है उसी को हम कहते हैं समकोण। ये समकोण कहलाता है, राइट एंगल। 90 डिग्री का जो कोण है, बिल्कुल 90 डिग्री का, 90 डिग्री से अबव होगा तो भी वो समकोण नहीं होगा, 90 डिग्री से लेस होने पर भी वो समकोण नहीं होगा। बिल्कुल एक्यूरेट 90 डिग्री कंपल्सरी है इसके लिए। तो आशा करता हूं इसको ज्यादा समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप सभी के ये बात समझ में आ गई होगी। तो न्यून कोण वो होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, और समकोण वो होते हैं जो पूरे 90 डिग्री के होते हैं। अब नंबर 3, तीसरा जो कोण है उसको कहते हैं हम अधिक कोण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण किसे कहेंगे? तो अभी मैंने एक कोण बताया था कि अगर एक सीधी रेखा है तो उसके ऊपर बनने वाला जो कोण है वो 180 डिग्री का होता है। तो उससे पहले, और ये जो कोण था हमारा वो 90 डिग्री का हुआ, ये 90 डिग्री का कोण है, और ये पूरा कोण जो है वो 180 डिग्री का कोण है। अब इनके बीच का कोई कोण बनता है तो उनकी स्थिति ये होगी इस तरह की। ये जो पूरा कोण है यहां से लेकर के यहां के बीच का, ये कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। इस कोण को हम कहेंगे अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल वो होगा जो 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम का कोण। 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम का जो कोण होगा वो अधिक कोण कहलाएगा। एक तो एग्जांपल यहां मैं बढ़ा देता हूं। जैसे एक कोण है ये दोनों ही कोण जो है, ये कौन से कोण है? ये 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। जैसे मान लेते हैं ये कोण जो है ये 120 डिग्री, ये कोण मान लेते हैं 150 डिग्री। तो इन दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे? ये दोनों कोण हो गए अधिक कोण। नेक्स्ट आता है हमारे सरल कोण। सरल कोण भी बिल्कुल समकोण की तरह ही एक फिक्स माप होता है सरल कोण के लिए, और वो माप है 180 डिग्री। सरल कोण जो है उसकी माप होती है 180 डिग्री, यानी एक सीधी रेखा। और इस सीधी रेखा पे अगर यहां कोई हमारा बिंदु है और इस ओ बिंदु के ऊपर कोई एंगल है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? ये कोण होगा 180 डिग्री का, और इसी कोण को हम कहते हैं सरल कोण। ये कोण AOB इक्वल टू 180 डिग्री, ये सरल कोण कहलाएगा। तो बताइए एक सरल कोण में कितने समकोण हो सकते हैं अधिकतम? एक सरल कोण 180 डिग्री का होता है और एक समकोण 90 डिग्री का होता है। तो एक सरल कोण में मैक्सिमम 2 समकोण हो सकते हैं। अगर यहाँ एक सीधा लंब डाल दिया जाए तो ये 2 कोण बन जाएंगे, और ये दोनों कोण आपस में बराबर इक्वल होंगे, और इनकी जो माप है वो 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ये इसको हम कहेंगे सरल कोण। ये पूरा का पूरा जो कोण है ये सरल कोण कहलाएगा। समझ में आ गई होगी मेरी बात। अब सरल कोण से साइज में बड़ा कोण, उसका नाम होता है वृहद कोण। जो नेक्स्ट अपना कोण की प्रकार है वो है वृहद कोण। वृहद कोण वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो। 180
180 डिग्री से अधिक एवं 360 डिग्री से कम माप के कोण को बृहद कोण कहा जाता है। अगर संरचना बनाए बृहद कोण की तो ये हमारा बिंदु है, इस रेखा के ऊपर यहाँ हमें कोण बनाना है और हमारा कोण जो 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि यहाँ अगर मैं एक सीधी रेखा खींच दूं तब तो ये ऊपर का जो कोण है वो बढ़ेगा सरल कोण, लेकिन हमें कोण बनाना है बृहद कोण, तो हमें जो है ये रेखा इससे आगे कहीं खींचनी है। यहाँ इस तरह से अगर हम यहाँ रेखा खींचें तो ये बनने वाला कोण जो यहाँ पूरा जो कोण बना है इसको कहते हैं बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल। ये बृहद कोण बनता है जो कि 180 डिग्री से अधिक के माप का होता है। अगर हम कोई न्यून कोण बनाए, जैसे इस रेखा के ऊपर यहाँ हम एक न्यून कोण का निर्माण कर देते हैं, ये हमारा कोण जो है वो 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए ये हमारा न्यून कोण है। लेकिन इसके पीछे की तरफ आप देखिए, ये पीछे बनने वाला जो कोण है, यहाँ भी तो एक कोण बना है, यहाँ भी एक कोण का निर्माण हुआ है और ये जो कोण है वो कैसा कोण है, ये बृहद कोण है। तो अगर हमारे पास न्यून कोण और बृहद कोण में से किसी एक कोण की माप दी हुई है तो हम दूसरे कोण के माप निकाल सकते हैं। ऐसा अपन क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे मान लिया जाए कि एक बिंदु के ऊपर एक न्यून कोण बना है 60 डिग्री का और बताइए उसके जो रिफ्लेक्स कोण है, ये जो बृहद कोण बना है वो कितने डिग्री का होगा। तो ये जो न्यून कोण 60 डिग्री का अगर है और हमें दूसरी तरफ अक्ष ये कोण निकालना है, इसको ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से इसको ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि एक बिंदु के ऊपर बनने वाला, जैसे मान लीजिए इस कोण का नाम है y, तो अक्ष और y दोनों को मिलाकर के जो संपूर्ण कोण बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा। तो इसको इस तरह से ज्ञात करेंगे कि अक्ष प्लस y इक्वल टू 360 डिग्री, और चूंकि y का मान हमें पता है 60 डिग्री है, इसलिए अक्ष प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 360, और अक्ष का मान निकालना है, 60 का पक्षांतरण कर देंगे, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी अक्ष का मान आ गया 300 डिग्री। ये हमारा बृहद कोण। अगर न्यून कोण दिया हुआ है तो हम 360 में से न्यून कोण के मान को माइनस कर दें तो बृहद कोण का मान आ जाएगा। अगर बृहद कोण का मान दिया हुआ है तो 360 में से बृहद कोण के मान को माइनस करने पर न्यून कोण का मान आ जाएगा। इस तरह से हम जो है दोनों कोणों के मान निकाल सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के साइज के आधार पर कुछ कोणों के नाम हुए, जानकारी हुई। और अब जो है हम कुछ टर्म्स और है, ये जो 6 से लेकर के 10 तक जो टर्म्स दी हुई है इनको भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ दिया है पूरक कोण। पूरक कोण हम किसे कहते हैं, तो देखिए जो समकोण होता है ये एक समकोण है और ये समकोण की माप आप सभी जानते हो, इसकी माप होती है 90 डिग्री, 90 डिग्री होती है समकोण की माप। अगर इसके मध्य में कहीं भी एक रेखा खींच दी जाए और इस एंगल को जो 90 डिग्री का था इसको हम दो भागों में डिवाइड कर दें, अब जो है दो कोण बन गए। समझ लीजिए इस कोण का मान है x डिग्री और ये जो कोण है ये है y डिग्री। तो क्या आप x और y दोनों का योग बता सकते हो? क्या हम x प्लस y की माप जान सकते हैं? कोण x और कोण y को जोड़ने पे क्या माप आएगी? तो x और y दोनों अलग अलग माप के कोण हैं, लेकिन इन दोनों का योग निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि ये जो कुल कोण है वो समकोण है और समकोण कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। अतः इन दोनों का योग अगर कर दें तो मान आएगा 90 डिग्री। अतः हम कह सकते हैं कि कोण x और y एक दूसरे के लिए पूरक कोण है, एक दूसरे के लिए कपल
कॉम्प्लीमेंट्री कोण कहलाते हैं। एक दूसरे के लिए पूरक कोण है क्योंकि उनका योग फिक्स है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो अक्स और वाई दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आएंगे, अतः ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक है। तो पूरक कोण को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वे दोनों संगत कोण, एक दूसरे से जुड़े हुए कोण जिनका योग करने पर एक समकोण के बराबर आए, उसे हम कहते हैं पूरक कोण। ये पूरक कोण कहलाता है। पूरक कोण हम उसे कहेंगे जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसी प्रकार एक टर्म्स यहाँ आती है संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री कोण। देखिए संपूरक जो कोण है वो जिस प्रकार से पूरक कोण जो है उन दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री आता है, उसी प्रकार संपूरक कोण में दोनों कोणों का योग 180 डिग्री यानी एक सरल कोण के बराबर होगा। तो ये एक हम सरल कोण बनाते हैं। पहले ये यहाँ पे जो कोण है ये सरल कोण है। ये जो कोण है 180 डिग्री का है, हम जानते हैं सभी। एक सीधी रेखा है, इस पे बनने वाला कोण 180 डिग्री का होगा। अगर इसको हम दो भागों में बांट दें, जैसे यहाँ एक लाइन खींच करके मैंने एक यहाँ कोण बना दिया, ये कोण अक्ष है, और दूसरा ये जो कोण है ये वाई है, और कोण अक्ष प्लस कोण वाई दोनों को जोड़ने पर मान आएगा 180 डिग्री, जो कि डेफिनेट है। तो इन दोनों कोणों को, ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग जो है वो फिक्स है, 180 डिग्री होता है। अगर इसमें से मैं अक्ष की साइज अगर बढ़ा देता हूं तो ऑटोमेटिकली वाई की साइज जो है वो कम हो जाएगी। जितना मैं अक्ष की साइज बढ़ाऊंगा उतनी वाई की साइज कम होती जाएगी। अगर अक्ष में मैं 10 डिग्री की बढ़ोतरी कर देता हूँ, 10 डिग्री बढ़ा देता हूँ, तो वाई में से मुझे 10 डिग्री कम करना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए मैं कहूं कि अक्ष का मान 50 डिग्री है, तो वाई का मान कितना होगा? तो 180 में से 50 कम कर देंगे तो वाई का मान आएगा हमारे पास 130 डिग्री। अगर अक्ष में से 10 डिग्री और कम कर देता हूं, यानी अक्ष का जो मान है वो मैं कर देता हूं यहाँ 40 डिग्री, तो y का मान हो जाएगा 10 डिग्री बढ़ जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा। अक्ष का मान अगर 20 डिग्री बढ़ा देता हूं तो अक्ष का मान हो जाएगा 60 डिग्री, तो उतना ही 20 डिग्री मुझे y में से कम करना पड़ेगा, y हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हुए? संपूरक कोण। उम्मीद करता हूं कि संपूरक कोण भी समझ में आ गए होंगे। सप्लीमेंट्री कोण उनको कहते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है। 50 और 30 को जोड़ने पर मान आएगा 180 डिग्री। 40 और 140 को जोड़ने पर मान आएगा 180 डिग्री। 60 और 120 को जोड़ने पर मान आएगा 180 डिग्री। तो ये आपस में एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे। संपूरक कोण के बाद में अगली टर्म्स आती है हमारी कोणों की कुछ और संरचनाएं बढ़ती है, जिन्हें भी अपन यहां समझ लेते हैं कि अगर दो समानांतर रेखाएं हम यहां खींचते हैं और इन दोनों समानांतर रेखाओं के मध्य में एक अगर तिरछी, जिसको तिर्यक रेखा बोलते हैं, अगर खींच दी जाए तो देखिए यहाँ ये एक रेखा है एम, ये दूसरी भुजा है एल, और इनके मध्य मैंने ए बी एक तिर्यक रेखा, इसको अपन तिर्यक रेखा बोलते हैं, तिर्यक रेखा खींच दी, और ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है। रेखा एम समानांतर एन। समानांतर का मतलब होता है कि इनके मध्य के जो गैप है वो सब जगह बराबर है। यहाँ जो जितना स्पेस है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है। सब जगह जो गैप है वो अगर बराबर हो तो उस साइज को अपन जो है उसको हम बोलते हैं समानांतर। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो और एक कोई भी तिरछी रेखा बीच में इनको क्रॉस कर रही है, उस कंडीशन में यहाँ कुछ कोणों का निर्माण हो रहा है।
यहाँ देखिए ये एक कोण बढ़ गया, ये 2 3 4, यहाँ 5 6 7 8, यहाँ पर कुल मिलाकर के 8 कोणों का निर्माण हो गया। और इन 8 कोणों में आपस में कुछ संबंध है, कुछ रिलेशन इनमें बनते हैं। अगर इन 8 कोण में से कोई भी एक कोण का मान हमें पता चल जाए तो हम इन बाकी के 7 कोणों का मान आसानी के साथ में बता सकते हैं। अब ये क्या क्या इनके अंदर संबंध है, इसको हम यहाँ संगत और शीर्षाभिमुख कोण और एकांतर कोण के माध्यम से समझते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। दो समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखाओं के मध्य जो कोण बनते हैं उन कोणों में क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पे ये 8 कोणों का निर्माण हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ जो कुल मिलाकर के 8 कोण बने हैं, इन 8 कोणों में सबसे पहले हम समझेंगे शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण जो है ऑपोजिट एंगल। अगर 2 क्रॉस लाइन खींच दें तो यहाँ पे जो 4 कोण बने, इनमें ये आमने सामने के जो कोण होते हैं इनको शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। और ये आमने सामने के जो कोण है ये बराबर होंगे, ये कोण इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो ये कोण अक्ष, ये कोण y और ये कोण a और ये कोण b। तो यहाँ हम कह सकते हैं कोण अक्ष बराबर कोण y और कोण a बराबर कोण b। अक्ष जो है वो y के बराबर होगा और a जो है वो सदैव b के बराबर होगा। तो ऐसे कोणों को शीर्षाभिमुख ऑपोजिट एंगल कहा जाता है। ये टर्म समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए यहाँ जो 8 कोण बने हैं, इन 8 कोण में जो कोण नंबर 1 2 3 4, ये 4 कोण जो है यहाँ ऊपर वाली लाइन पे बने और 5 6 7 8 ये 4 कोण नीचे वाली लाइन पे बने हैं। तो सबसे पहले संगत कोण, ये जो 1 नंबर का जो कोण है ये और ये जो 5 नंबर का कोण है, देखिए इस लाइन के ऊपर रेखा M के ऊपर बनने वाला ये कोण नंबर 1 और रेखा N के ऊपर बनने वाला कोण नंबर 5, ये दोनों कोण आपस में संगत कोण कहलाते हैं। इनका नाम होता है संगत कोण, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 5। और ये सदैव संगत कोण जो है दोनों बराबर होते हैं, इनकी माप बिल्कुल बराबर होती है। कंडीशन क्या है, ये दोनों रेखाएं समानांतर होनी चाहिए। तो फिर ये बनने वाले जो तिर्यक रेखा के कारण बनने वाले जो कोण है ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो क्या ऐसे और भी कोण यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं? अगर कोण 1 और 5 एक दूसरे के संगत है और बराबर है तो ये जो संबंध कोण 1 और कोण 5 के मध्य है ये का ही संबंध कोण 4 और कोण नंबर 8 के मध्य भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 और 5 बराबर है और कोण 4 और कोण नंबर 8 ये भी एक दूसरे के संगत कोण है, इसलिए बराबर होंगे। ठीक इसी प्रकार ये कोण 2 और कोण नंबर 6 ये भी तो दोनों संगत कोण हो गए, तो ये भी दोनों बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं कोण 2 जो है वो बराबर होगा कोण 6 के, ये भी दोनों संगत कोण है। और ठीक इसी प्रकार कोण 3 और कोण 7 भी एक दूसरे के संगत होंगे। तो कोण नंबर 3 इक्वल टू कोण नंबर 7। तो यहाँ पर जो 8 कोण थे और में 4 संगत कोण बढ़ गए। कोण 1 और 5 आपस में संगत है, कोण नंबर 4 और 8 आपस में संगत कोण है, कोण नंबर 2 और 6 आपस में संगत कोण है और कोण नंबर 3 और 7 भी आपस में संगत कोण है और वो आपस में संगत कोण जो है वो बराबर होते हैं। अब हम आते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण किसे कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं, यहाँ पुनः मैं ये संरचना बना देता हूं। कोण नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहां अगर ये
कोण नंबर 2, ये जो इस रेखा के नीचे की तरफ बन रहा है, और कोण नंबर 8, इन दोनों में एक रिलेशन देखिए आप। ये जो दोनों कोण है, ये इस जो रेखा है वह उसके नीचे की तरफ बना है, और ये कोण इस रेखा के ऊपर की तरफ, लेकिन तीन रेखा के ये इधर बना है, वो दूसरी तरफ बना है। तो इन दोनों के मध्य एक संबंध हो गया। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं और इन्हें हम कहते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन से कोण? कोण नंबर 2 बराबर कोण नंबर 8, ये दोनों एक दूसरे के एकांतर कोण कहलाते हैं और एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं। जैसे अपन इंग्लिश का जेड लिखते हैं, इंग्लिश का जो जेड लिखते हैं, इस जेड का निर्माण करने वाला ये दोनों कोण, ये दोनों कोण आपस में एकांतर कोण होंगे और सदैव बराबर होंगे। तो यहाँ देख के बताइए कौन कौन से एकांतर कोण बन रहे हैं। जिस प्रकार से 2 और 8 के मध्य जो संबंध है वो का कोई संबंध 3 और 5 के मध्य है, तो हम कह सकते हैं कोण नंबर 3 और कोण नंबर 5 भी एक दूसरे के लिए एकांतर कोण है और वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 5। ठीक इसी प्रकार कोण नंबर 4, इसका एकांतर कोण कौन सा होगा? कोण नंबर 4 का एकांतर कोण होगा कोण नंबर 6। तो कोण नंबर 4 इक्वल टू कोण नंबर 6 और अंत में कोण 1 और कोण 7 भी एक दूसरे के एकांतर होंगे। तो कोण 1 बराबर कोण 7, ये आपस में एकांतर कोण होते हैं और एकांतर कोण भी सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। अंतिम जो हमारी इन कोणों से रिलेटेड जो बात है वो आती है अंतः कोण। अंतः कोण का जो योग है वो सदैव ही 180 डिग्री होता है। देखिए अंतः कोण कौन से कहलाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 अंतः कोण। जैसे यहां इस आकृति के मध्य आप देखें कि यहाँ ये 2 और ये 5, ये दोनों इस आकृति के जो एक अगर इसको अपन इधर से बंद कर देते तो एक चतुर्भुज बन जाता है और इस चतुर्भुज के अंदर बनने वाले ये दोनों कोण है। तो इन दोनों कोणों के मध्य एक संबंध होता है कि इन दोनों कोणों का अगर योग कर दिया जाए तो सदैव इनका योग जो है वो आएगा 180 डिग्री। इसलिए इन दोनों कोणों को हम कहेंगे अंतः कोण और अंतः कोण का जो योग है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। और हम जानते हैं कि ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। अतः ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए? संपूरक कोण हो गए। तो हम कह सकते हैं कि कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, यानी ये दोनों आपस में संपूरक कोण है। ठीक इसी प्रकार ये देखो कोण नंबर 3 और कोण नंबर 8 ये भी जो है संपूरक कोण है। तो कोण 3 प्लस कोण 8 इक्वल टू भी 180 डिग्री। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के जो कोण है वो संपूरक कोण हुए और संपूरक कोण उन्हें कहते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है। तो कोण 2 और कोण 5 जो अंतः कोण है और अंतः कोणों का योग संपूरक कोण के बराबर होता है। तो आज हमने कोणों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया और क्लास 9th के लिए सबसे पहले टर्म रेखागणित में कोण है, उसके बाद में हम त्रिभुज की संरचना का अध्ययन करेंगे। कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं भुजा के आधार पर और कोणों के आधार पर, उनका हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।